दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेवाड़ की बातें, रणवीर सिंह जी भिंडर साहब। सर सबसे पहले तो हम तो मेवाड़ से ही ताल्लुकात रखते हैं जी। और आपसे एक विशेष जुड़ाव ये भी है कि हम तो रियासत काल में हमारा जो गांव है बानसेन जी जी आप ही की रियासत में आया करता जी, था, तो एक संबंध वो भी है। तो Thank आज you. बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। बताइए सर, शुरुआत करते हैं। तो सर सबसे पहले तो यही है, जनता से तो आपका जुड़ाव सीधा सीधा रहा, जी। लेकिन राजनीति में न आने से पहले का जो परिचय है वो जनता, जो आपके जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं। राजनीति से पहले राजेश जी। राजनीति से पहले तो मैं होटेलियर था जी और मेरी एक रेस्टोरेंट उदयपुर में चलती थी जी और उदयपुर ही रहता था मैं। जी फिर उसके बाद में मैंने जो गढ़ है अपना भिंडर जी उसको मैंने रिपेयर करा के फिर इसको हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया। जी। तो दो ही काम थे मेरे जी। लेकिन भैरव सिंह जी शेखावत चाहते थे कि वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार बने, क्योंकि पहले जनता दल से समझौता होता था हर बार भारतीय जनता पार्टी का। तो पहली बार 93 में मुझे बुलाया और मुझे टिकट दिया। जी। उसके बाद में ये राजनीति की शुरुआत। उसके बाद जी। किस तरह का बदलाव राजनीति में देखते हैं आपके, जो लगातार जो समय बदला है उसमें किस तरह का फेज खासकर आए हैं? देखिए, राजनीति में पहले चुनाव लड़ते थे, चुनाव तक राजनीति सीमित रहती थी जी। आपस में नेताओं का मिलना जुलना चलता था, दूसरी पार्टियों के लोग भी मिलते थे, हमारे कोई कटुता नहीं होती थी जी। वैचारिक मतभेद होते थे तो अलग अलग विचार थे हमारे। हम भारतीय जनता पार्टी में अलग विचार था तो कांग्रेस का अलग विचारधारा थी। अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से दुश्मन माना जा रहा है जी। और बातचीत तक बहुत सी बार नहीं होती है। तो ये चेंजेस इस 30 साल के दौरान हुए जी। लेकिन आपने अपने आप को एवरग्रीन रखा, ऐसा सदाबहार रखा कि आज भी जनता रणधीर सिंह भिंडर के बिना अधूरी लगती है। नहीं, इसका कारण ये है कि मैं हारा या जीता लोगों के बीच में रहा, आता जाता रहता था, लोगों के बीच में लगातार रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस विरोधी हूँ तो कांग्रेस की नीतियों के हर समय खिलाफत की, धरने दिए, प्रदर्शन किया, तो उस हिसाब से मैं लगातार लोगों से जुड़ाव रहा। तो लोग जानते हैं कि भाई यही आदमी जो टिका हुआ है। अब नीतियां आपकी कांग्रेस विरोधी हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़ाव रखने के बावजूद भी एकदम से ऐसा फेज क्या आया कि पार्टी से थोड़ा सा अलग रहना पड़ा? देखिए, बीजेपी से जुड़ाव है, बीजेपी के बड़े नेता चाहते भी हैं कि हम सब साथ आ जाएं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो बड़े नेता थे और अभी भी चाहे राज्यपाल हो गए लेकिन वो अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं वापस। उनकी मंशा ये है कि वो मुझे नहीं चाहते हैं और किसी की शक्ल आपको पसंद नहीं आए तो आप क्या कर सकता है कोई। इस बार भी कुछ प्रयास तो ऐसे किए गए कि टिकट मिले जी जी, हम लोग ये चाहते थे कि भाई किसी तरह से ये आपसी जो द्वंद्व है खत्म हो, ताकि क्योंकि हम लोग लड़ते हैं आपस में तो कांग्रेस जीतती है जी। इसलिए मैं ये चाहता था कि सब बैठ के एक साथ सुलझाना हो जाए जी। और पार्टी हमको बुलाए सबको और बैठ करके विचार करे कि भाई इनको टिकट दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, आपको वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, इसको वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, जो भी समझौता होता हम करने को तैयार थे और करीब करीब हो भी गया था। वसुंधरा जी और सीपी जी ने दोनों ने प्लान भी किया था। वो सीपी जी हिम्मत सिंह जी के लिए जोर दे रहे थे, वसुंधरा जी मेरे लिए जोर दे रहे थे। तो होता यही कि दोनों तरफ से बुलाया जाता और फिर बैठ करके समझौता होता, लेकिन ऐन वक्त पर माननीय राज्यपाल महोदय ने उदयलाल जी को दिल्ली बुलाया और ऊपर अमित शाह जी से मिले और उनसे मिल करके और उदयलाल जी को पार्टी में लेकर के टिकट दे दिया जी। अब ये भी है कि राजनीतिक कैरियर को देखते हैं तो 8 चुनाव मोटे तौर पर आपने लड़े हैं। 7 चुनाव लड़े हैं और एक बाई इलेक्शन भी हुआ है। 7 इलेक्शन बाई इलेक्शन है। तो जनता सेना की जो स्थापना करने का पीछे का जो ध्येय है और अब आप कितना बदलाव देख रहे हैं? ये जनता सेना स्थापना के बाद से लगातार प्रोग्रेस ही कर रही है। देखिए, हम लोग ये नहीं, जरूरी नहीं कि हम इलेक्शन एमएलए का ही जीते हैं, लेकिन हम लोग पंचायतों के इलेक्शंस जीतते हैं, हमारी नगर पालिकाएं हमारी बन रही है, पंचायत समितियां हमारी बन रही है, लगातार बन रही है। क्योंकि ये तो 5 साल में एक बार होता है चुनाव, लेकिन निचले वाले जो चुनाव होते हैं उनमें हमारे हैं सरपंच भी हमारे काफी हैं, पंचायत समिति सदस्य भी काफी हैं, हमारे पार्षद भी काफी हैं। तो चेयरमैन भी जैसे भिंडर में हमारा, ये पहले भी हमारा ही था, उसके पहले भी हमारा ही था और ये प्रधान भी हमारे ही थे दोनों जी। तो इसलिए वो तो हमारा प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कुछ इस तरह से हो जाता है कि हर बार नए चेहरों को जो उतारते हैं
तो उससे विघटन होता है। जो जितना भी होता है टूटन, वो भारतीय जनता पार्टी से तो हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा हो तो कम से कम 1 लाख वोटों से जीते। ठीक बात है। राजस्थान में कोई तीसरा जो मोर्चा है चल नहीं पाया, लेकिन मेवाड़ में जनता सेना चल निकली। यूँ कह सकते हैं कि लोगों की दिलों में एक अलग पहचान बन गई। देखिए, ये इसका कारण ये है कि जो पार्टियां आती हैं वो चुनाव के दौरान ही आती है जी, फिर वापस गायब हो जाती है। फिर चुनाव के टाइम पे थोड़े 2-3 महीने पहले से, 4-5 महीने पहले से वापस चालू करती है। ये पार्टी यहाँ से लड़ेगी, ये पार्टी, तीसरा मोर्चा बन रहा है, नहीं बन। हम लोग लगातार चल रहे हैं, हारे या जीते लगे हुए लोगों के पीछे। इसलिए लोगों को एक्सेप्टेबल है हम कि भाई यहाँ ये तो पार्टी यही हमारी यही है और यही रहती है। जी। इस चुनाव में हम देख रहे हैं, अब ये चुनाव बाबीसा वर्सेस रानीसा हो गया है, तो मतलब अब जनता का जो सिंपैथी फैक्टर है वो भी देखने को मिल रहा है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि बाबीसा वर्सेस रानीसा हो गया? बाबीसा तो कोई स्टैंड नहीं कर रही है। अच्छा, उनके लोग तो नाराज होकर जा रहे हैं सब। क्या बात। काफी आधे से ज्यादा तो हमारे साथ आ गए हैं जी, और पिछले 2 साल में जी, उनके कार्यकाल में जी, जो उपलब्धियां होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। इसके कारण क्या हुआ, और उनके व्यवहार के कारण जी, लोग बाग टूट टूट कर आ गए। तो हमारा तो ये है, देखिए, हारते या जीतते हैं, कार्यकर्ता हमारे सर्वोपरि हैं जी, और उनको साथ लेकर के चलते हैं। तो कार्यकर्ता आज हमारे से कोई टूटन महसूस नहीं करते, हमारे से झुकाव हुआ हमारी तरफ है। आप सोचो ना, वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थिति हमारी उपचुनाव थी, जिसमें दोनों पार्टियों के मंत्री आके यहाँ पड़े रहे, एक एक घर गए। उस समय भी 45,000 वोट लिया ना निर्दलीय के लिए। तो सचमुच में कार्यकर्ताओं को जोर है, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं जुड़े हुए, इससे ये संभव हुआ है। अब आपने कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों की बात ही निकाली, तो बात करें तो मदन लाल जी, फिर आपके कुबेर जी चावड़ा, एक पूरा ग्रुपिंग जो है एक साथ जुड़ी। तो ऐसा क्या एक हुआ, क्या दौर चला कि अचानक से जनता? देखिए, मदन जी खीर तो हमारे ही कार्यकर्ता थे जी, और वो सरपंच बने उस समय हमारे साथ थे जी, लेकिन क्या होता है कि सरपंच को काम निकालने पड़ते हैं बहुत से। जी, तो उसलिए उनको लगा कि विकास मेरी भाई जो जीतता है वो काम कराना चाहता है, और मैं तो विपक्ष में था और एमएलए कोई और था, तो उनसे काम निकालने के लिए वो गए थे। हमारा समय आया, वापस हमारे साथ आ गए वो। अब कुबेर सिंह जी चावड़ा को कुबेर सिंह जी चावड़ा जो है वो एक स्थापित नेता है, युवा नेता है और लोगों में उनकी पकड़ भी अच्छी है, लेकिन तरजीह देनी पड़ती है। हमारे पास भी कई ऐसे कार्यकर्ता है जो 10-10 पंचायतें, 15-15 पंचायतों पे उनका प्रभुत्व है, तो हम उनको बराबरी का दर्जा देते हैं, हमारे साथ दौड़ते हैं, भागते हैं और हमारे निर्णय बहुत बड़े डेमोक्रेटिक हैं। मैं अकेला कोई निर्णय नहीं लेता, मेरी पूरी कोर कमेटी वो निर्णय लेती है। वहाँ पर सिस्टम उल्टा है, वहाँ ऑटोक्रेसी है, वहाँ जो निर्णय हो गया वो थोप देते हैं सब पे। तो इसलिए लोग बात देखते हैं कि यार हमारी जब वॉइस ही नहीं है तो उधर क्यों रहे, इसलिए आ जाते हैं दूसरी पार्टी में। अब समर्थन देने कुंदन जी कचेर भी आ गए जी, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जी। जिस व्यक्ति ने उनको जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया हो और जीतने के बाद में आप उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दो तो नेचुरली मन में घुटन महसूस होती है। उन्होंने काफी 5-6 महीने से वो प्रयास में थे कि भाई किसी तरह से पैचअप हो जाए, एमएलए के साथ हो जाए, लेकिन हक धर्मिता कुछ ऐसी होती है, कई बार ये नहीं हो पाया। तो हमने उनका स्वागत किया, भाई ऐसे युवा नेताओं की हमारे को जरूरत है, क्यों नहीं आए युवा नेता, अच्छे वर्कर्स की हर जगह जरूरत हो, अहमियत होती है हर जगह। तो हमारे दोनों ही लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुबेर सिंह के भाई हैं लोकेंद्र जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो आज हमारे से मतलब मैं आपको कह रहा हूँ हर गांव से लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं हमसे। वल्लभनगर विधानसभा से चुनाव लड़ना हर किसी के आसान काम नहीं, लेकिन रणधीर सिंह जी बिंडर ने हर चुनाव को अपने अंदाज में फाइट किया। क्या कहते हैं इस विधानसभा को लेकर के, क्योंकि ये विधानसभा मेवाड़ की गद्दी को, राजगद्दी को, या यूं कह सकते हैं कि राजनीति को तय करती है? देखिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है जी, जो कुछ है वो कार्यकर्ताओं का है। मैं तो कभी का भाग छूटा होता है। मैं आपको बताऊं, जब 2013 में मेरा टिकट कटा, मैं इस मूड में था कि भाई ठीक है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, घर बैठ जाएंगे और अपना अपना काम करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की हठ धर्मिता और कार्यकर्ताओं का प्रेशर इतना था कि उन्होंने कहा नहीं, आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए तैयार हुआ। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है तो पैसों की व्यवस्था कर दी। फिर मैंने कहा यार पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी से निकल जाने, तो हम सब आपके साथ पार्टी से निकल जाते हैं। तो एक साथ इतने लोग बाहर आ गए और भारतीय जनता पार्टी के बेसिक कार्यकर्ता थे वो सब मेरे साथ हैं। तो फिर उन्होंने जैसा किया वैसा हुआ, और इसीलिए हर बार हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं की मर्जी चलती है। हम तो एक
यूं मान लो उनका एक वो कठपुतली है कि वो कहते हैं ऐसा करो वैसा कर लेते हैं, लेकिन हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है और कार्यकर्ता तय करते हैं हमको क्या करना है। जी। अब इस बार मैडम चुनाव मैदान में है, हर बार रणधीर सिंह जी भिंडर साहब होते हैं, माइक कैमरा एक्शन सब कुछ होता है, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि हमने वैसे यूं तो सुना कि मैडम को कहा भाई इस बार तो चुनाव आपको ही जीतना, आप जाने, तो ये जो हमने सुना था ये कितना? ये इसलिए एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 7 चुनाव लड़ चुका था जी, और मेरा मन नहीं है राजनीति में और मैं नहीं चाहता कि मैं लड़ूं, लेकिन कार्यकर्ताओं को मैंने कहा भाई आप सब में से कोई तैयार हो जाओ, क्योंकि जनता सेना तो है रहेगी, हमको लोगों के काम तो करते रहना है जी। तो सबने कहा कि साहब अगली बार हम सोचेंगे, अब की बार तो आप ही लड़ो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा चुनाव। तो उन्होंने कहा फिर इनको लड़ा दो। तो मैंने कहा वो तैयार नहीं होंगी तो तैयार हम कर लेंगे। तो वो लोग गए, उन्होंने बात की, उनको तैयार किया, तो वो कैंडिडेट है। वैसे ये फायदा भी है कि महिला के सामने महिला खड़ी रहेगी तो उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। लक्ष्य की आपने बात निकाली, इसी क्या वजह है बीजेपी में, यानी कि घर की बात 10 तरीके होती है और कई बार मिल बैठ के सुलझा दी जाती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हम पार्टी में जाना चाहते हैं और यहाँ हमारी रुकावट हो जाती है? देखिए बीजेपी के हम बहुत लॉयल रहे जी। जब मैं 93, 98 का चुनाव लड़ा, हार गया, तो भी पार्टी को खड़ी करने में लगा रहा जी। 2003 में 32,000 वोटों से गृह मंत्री गुलाब सिंह जी शेखावत के सामने, उस समय दबदबा था उनका, उनके सामने जीताया मेरे को कार्यकर्ताओं ने। हमने काम भी बहुत किया, विकास भी बहुत किया, और जब मैं निर्दलीय जीता तब भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यसभा उम्मीदवार खड़े हुए, बगैर किसी मांग के, बगैर किसी अपनी बात रखने के मैंने खुल करके उनको समर्थन दिया, चारों को वोट दिया। राष्ट्रपति कोविंद जब खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, तब मैंने उनको भी तब भी दिया। और हर बार मैं आपको बताऊं कि विरोध कांग्रेस का पिछले 5 सालों में हमारी पार्टी कर रही है। भाजपा कहीं नजर आई कि आपको प्रदर्शन करते हुए, ज्ञापन देते हुए? हम ही करते रहे। तो हम हमारी तरफ से प्रयास करते हैं। अब पार्टी हमको ले न ले उससे क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो आदमी नहीं लेना चाहता, किसी आपकी शक्ल पसंद नहीं हो तो नहीं है मेरे को पसंद, तो वो नहीं पसंद करते मुझे, तो कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है मेरी शक्ल सबको पसंद आ। उदयलाल डांगी को बाई इलेक्शन में आरएलपी ने टिकट दिया, फिर कई तरह की बातें हुई, चुनाव भी हुए, हार जीत का खेल भी सामने हो गया, लेकिन फिर बीजेपी में ले लिया, अब चुनाव मैदान में है और अब वो वापस। देखिए उदयलाल जी डांगी 2010 तक तो कांग्रेस में थे जी, मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में तब लाया था जी, और उनको पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ाया था, उनको प्रधान का चुनाव भी हमने लड़ाया था, हालांकि हमारी 1 सीट से हार हुई उस समय। और उसके बाद में हम जब जनता सेना में बनाई हमने, तो हमारे साथ थे, लेकिन 2-3 महीने बाद ही वो बीजेपी में चले गए। 2018 का चुनाव उन्होंने बीजेपी से लड़ा, लेकिन जब 21 में उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को गालियां दी। वो वीडियोस आपके पास उपलब्ध होंगे, यहाँ पर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, मोदी जी के लिए, वसुंधरा जी के लिए, और जो नेता है उन सब के लिए क्या क्या नहीं कहा, आप सब जानते हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुझसे बेहतर मानती है या हिम्मत सिंह जी से बेहतर मानती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि वो क्या कर रही है। अब उसमें हम उस निर्णय में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि लोग हमको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अभी हमने जनसंवाद यात्रा निकाली 3 महीने की, 6 जून से लेकर के 1 अक्टूबर तक जनसंवाद यात्रा पूरे क्षेत्र में निकाली, जिसमें छोटे गांव से लेकर बड़े गांव तक हम लोग वहां गए, और जाने के बाद में वहां की समस्या जानी, और फर्स्ट हैंड हमने खुद ने देखा कि वहां पे क्या समस्या है। तो वहां पर लोगों का ये था कि साहब आप जो गए उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप ही से हमको आशा है कि कुछ कर पाओगे। तो ये लोगों की सोच जो हमारे प्रति पॉजिटिव है, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है, और हमारे लिए तो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आना यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस विधानसभा से जिस तरह की राजस्थान की राजनीति तय होती है, यानी कि मुख्यमंत्री की दौड़ जो है तय होती है, ऐसे में अब आने वाला आप इस चुनाव के फाइनल रिजल्ट को कैसे? क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि अशोक जी गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी तो खत्म सी कर दी है। मतलब कम से कम लोगों में अपनी तरफ से बातें रख के, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई एक नेता नहीं आया जो इन सब बातों को फेस कर सके या उनका जवाब दे सके। तो लेकिन मुझे पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई है, वसुंधरा जी भी चुनाव प्रचार में निकल पड़ी हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर लगेगा, मुझे कि लग रहा है मुझे कि जाएगी।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। वसुंधरा जी का जिक्र हुआ तो थोड़ी बात कर ही लेते हैं। काफी नजदीकी संबंध भी रहते हैं और आपके पारिवारिक संबंधों के अलावा बात करते हैं राजनीति में कई बातें ऐसी भी थी जो विधानसभा के लिए होती रही, डेवलपमेंट के काम भी उनके कार्यकाल में होते रहे हैं। ऑल ओवर आप क्या देखते हैं? देखिए ऐसा है कि वसुंधरा जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, राजनीतिक संबंध नहीं है जी। और मैं जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो हमने उनको समर्थन दिया था, समर्थन के बदले हमने जो काम मांगे वो उन्होंने दिए। तो ये तो एक गिव एंड टेक वाली बात। नाथद्वारा विधानसभा सीट पर भी आप देख रहे हैं महाराज विश्वराज सिंह जी इस बार चुनाव मैदान में हैं। इस सीट को लेकर की क्या प्रतिक्रिया रहती है आपकी, क्योंकि इस बार ऐसे राजघराने हैं जो कुछ लोग चुनाव के लिए। देखिए महाराणा प्रताप का राजघराना जिसके की वंशज विश्वराज सिंह जी हैं, वो घराना मेवाड़ में पूजनीय है, पूरे भारतवर्ष में पूजनीय है। उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होता है तो सारी दुनिया उनके मदद के लिए दौड़ के आएगी। उनके सामने कैंडिडेट कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो हजारों वोटों से जीतेंगे। और जिस तरह का उनका व्यवहार है निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को पता महसूस लगेगा कि सचमुच में ये राजघराना कितना बढ़िया है, इनके विचार कितने अच्छे हैं और वो जिस तरह से काम करेंगे वो सचमुच में देखने लायक हो। राजनीति में आप जैसे लोगों की यानी कि इजी गोइंग या यूं कह सकते हैं कि एवरग्रीन होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। डाउन टू अर्थ बहुत कम लोग अपने आप को रख पाते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन है, जिस तरह की राजनीति में प्रतिस्पर्धा है, रणधीर सिंह जी बिंडर अपने आप को ये ऐसे कनेक्टिविटी कैसे रखते हैं? हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। देखिए ऐसा है कि मेरे पूर्वज राजा महाराजा जरूर थे जी, लेकिन मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हूँ जी, 1947 के बाद पैदा हुआ हूँ जी, मैं आम नागरिक हूँ जी, तो आम नागरिक की तरह रह रहा हूँ, इसमें मैंने कोई बड़ा उपलब्धि नहीं हासिल की। मेरा ये जरूर है कि पद प्रतिष्ठा जो है आती जाती रहती है जी, उससे हम घमंड क्यों करें। जी, हम जैसे कल थे वैसे ही आज रहे तो निश्चित रूप से लोगों से जुड़ाव बना रहेगा और हम अपनी हाइट बताने की कोशिश करेंगे तो लोग उससे दूर जाएंगे। तो हमारे में ऐसा कुछ है नहीं, हम जैसे हैं वैसे हैं, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। दो सवाल और लेंगे। एक तो यही पहला सवाल कि जीत के प्रति या यूं इस चुनाव के प्रति, क्योंकि इसमें सब कुछ अपना परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा ये तीनों यहाँ देखने को मिल रही है। जी पिंडर साहब कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें चुनाव में हम जीतेंगे जी। सारा वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र चाहता है कि हमारा परिवार जीते जी। और वो जानते हैं कि हमने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से लोगों को व्यवहार है हमारा, तो हमारी तरफ आकर्षित है और हमको जिताएंगे। मैं तो यही है कि अब हमारा परिवार का आखिरी चुनाव है, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हर बार एक ही फेस नजर आता रहे। इससे बेटर है कि जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, कई सालों से 30 सालों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। उनमें से जो भी अच्छा होगा आगे आने का मौका उसको देंगे और मैं तो हूँ ही हूँ, तो मेरा सपोर्ट हर समय रहेगा पार्टी के साथ। मैं ये राजनीति, चुनाव की राजनीति छोड़ रहा हूँ यहाँ से, लेकिन किसी का भी काम पड़ेगा, मुझे फोन करेगा तो मैं उपलब्ध रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा, और जो काम करता आया हूँ वो करता रहूंगा। तो ये सिर्फ विधानसभा की बात हो रही है या ऑल ओवर लोकसभा और अन्य चुनाव? देखिए अभी तो विधानसभा की बात होगी कि विधानसभा चुनाव है, आगे की बात में आगे सोचेंगे। आगे की बात आगे सोची जाएगी। जनता के लिए इस चुनाव को लेकर के मतदाताओं के लिए क्या मैसेज है बिंडर साहब का? देखिए मेरा ये मानना है कि मतदाता का मत बहुत महत्वपूर्ण होता है जी, और वो किसी भुलावे में आकर, किसी के बहकावे में आकर, किसी को अन्य लोग प्रलोभन में आकर के वोट नहीं देना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि 5 साल तक आपकी सेवा कौन करेगा, किसका व्यवहार ऐसा है जो हमको 5 साल तक मदद करता रहेगा, कौन आपकी जरूरतों के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा, कब मुसीबत पड़ेगी उस समय कौन आकर के आपकी मदद के लिए तत्पर रहेगा, वैसे व्यक्ति को चुनना। तो जिसको भी उचित लगता है उसको वोट दे, लेकिन जनता सेना को वोट क्यों देना है इसकी बात भी बिंडर साहब ने बता दी है। बिंडर साहब इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, नेतृत्व कर रहे हैं। दीपेंद्र कुंवर मैडम इस बार चुनाव के लिए जनता के बीच में लगातार सभाओं के दौर को अटेंड कर रही हैं, और जैसे जैसे इस चुनाव का वक्त बीत रहा है वैसे वैसे इस चुनाव का ट्विस्ट है वो साफ देखने को मिल रहा है। विधानसभा का ये आखिरी चुनाव हमारा है, आगे
तो आपने जो एक बात परिस्थिति गलत बनेगी, कह दी वो देखा कि हम जाएगा। बीजेपी लेकिन के हैं, ये बीजेपी में ही चुनाव रहेंगे। ये सारी अब बातें हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे कि हम किस तरफ जाएंगे, क्या बात है। क्योंकि बीजेपी ने हमको कोई निहाल नहीं किया है। जी इसलिए कार्यकर्ताओं से बात होगी, जी जीत के बाद वो क्या चाहते हैं वैसा करेंगे। जी। यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे, बिंदर साहब का ये कहना है कि कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि बीजेपी में क्या रहना चाहिए, बीजेपी में जाना है ना जाना है, आगे की क्या दिशा दशा होगी, ये कार्यकर्ता तय करेंगे। बिंदर साहब ने यहाँ क्लियर कर दिया है, लेकिन भावना तो जरूर बीजेपी की है। नहीं, हम कांग्रेस विरोधी हैं। कांग्रेस, बीजेपी की भावना हुई कांग्रेस की। तो इसी तरह से दोस्तों एक नई सक्सेस के साथ में मुलाकात होगी, और बिंदर साहब ने हमें वक्त दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आगे इसी तरह से बात